क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। नवगछिया में अभ्यम मार्केट का भव्य शुभारंभ। नवगछिया के हरनाचक रोड में अभ्यम मिनी मार्केट का भव्य शुभारंभ किया गया। वहीं सोमवार को उद्घाटन के दिन मिनी मार्केट का उद्घाटन गोपालपुर जिला परिषद प्रतिनिधि इंद्रजीत कुमार ने फीता काट कर किया। वहीं मौके पर उद्घाटन के बाद इंद्रजीत कुमार ने बताया कि मिनी मार्केट से स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। यह संस्था अर्धसैनिक बलों का कैंटीन है, जिसके खुलने पर स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वहीं मौके पर उपस्थित संचालक ने बताया कि अर्धसैनिक बलों का यह कैंटीन, जो काफी सुविख्यात है, का एक ब्रांच नवगछिया में खोला गया है। यहां विभिन्न प्रकार के उच्च क्वालिटी के सामान काफी सस्ते दरों में उपलब्ध है। वहीं घरेलू सामान पर भारी छूट भी उपलब्ध है। स्थानीय लोग इसका सीधा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं उद्घाटन के मौके पर कई गण्यमान्य के अलावा सैकड़ों की उपस्थिति थी। मैं इंद्रजीत कुमार उर्फ बिट्टू, जिला परिषद प्रतिनिधि गोपालपुर। आज अर्धसैनिक कैंटीन का उद्घाटन था, हम आमंत्रित थे। यहाँ अर्धसैनिक कैंटीन का चीप एंड बेस्ट में सामान उपलब्ध है हमारे नवगछिया शहर में। यहाँ 15 से 10-15% के डिस्काउंट पे सामान आदमी को उपलब्ध होगा। हर गरीब आदमी, हर एक आदमी को मिलेगा, आम जनता को मिलेगा। यहाँ के जो संस्थापक हैं दुकान के, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपके मैं अमित कुमार शर्मा, CRP में जॉब करता हूँ। और यहाँ जो अर्धसैनिक कैंटीन में हम खोल रखे हैं, जो कि 15 से 20% हर चीज़ में डिस्काउंट मिलेगा मार्केट से। ये सर यहाँ अर्धसैनिक का है, इसके बारे में बताइए क्या है? ये अर्धसैनिक जैसे आम जनता के लिए खोला गया है, जो कि मार्केट से हर प्रोडक्ट पे 20 से 25% तक मिनिमम डिस्काउंट रहेगा। किस तरह के सामान उपलब्ध हैं आपके यहाँ? अभी सिर्फ ग्रेसरी का सामान उपलब्ध है, और अभी जो नया मार्केट लंच होगा वो फिर दिया जाएगा। मेरा नाम संतोष कुमार है। ये अर्धसैनिक कैंटीन है, जो आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसमें मेरे यहाँ अभी ग्रोसरी का आइटम है, जिसमें मार्केट से हर चीज़ में सस्ता और उत्तम क्वालिटी की है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सामान में त्रुटि नहीं है। सब हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंतर्गत में आती है। ये अर्धसैनिक आम जनता कैंटीन है। इस शहर में इस तरह की पहले दुकानें नहीं थी, इसके बारे में बताइए। मतलब क्या उपलब्ध है यहाँ, आप ही के पास उपलब्ध है? सर, मेरे यहाँ उपलब्ध मार्केट में है, लेकिन मार्केट में जो भी मार्केट में है, हम लोगों के यहाँ प्रोडक्ट में क्वालिटी में अच्छी क्वालिटी है, और हर चीज़ में 15 से 20% की लेस दी जा रही है। और ये मेरा मार्केट है। घरेलू सारा सामान है? जैसे घरेलू सारा सामान, खाने पीने के अलावा सर, खाने पीने की सामान। बेबी कुमारी हुआ जी। और यहाँ सारा सामान अर्धसैनिक कैंटीन में यहाँ सारा सामान मिलता है। जैसे घरेलू में बच्चे सब खाते हैं, चाउमीन, बिस्किट, हर चीज़, जैसे पेस्ट हुआ, तेल हुआ, शैम्पू हुआ, हर चीज़ मिलता है। अभी विशेष आगे और बढ़ाएंगे इसको। क्या मतलब इसमें क्या अभी लोगों को लाभ मिलेगा यहाँ खरीदने में? इसमें 10 से 15% छूट मिलता है। यहाँ हर चीज़ मतलब सरकारी के तौर पर खुला हुआ है। SSP बाबूराम ने नए अंदाज में रात्रि की कपकपाती ठंड में सभी थानों का किया औचक निरीक्षण। भागलपुर के SSP बाबूराम को उनके ही अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर ने रात में औचक निरीक्षण के दौरान जमकर लताड़ा।
मामला भागलपुर के जोगसर इलाके में आदमपुर थाने का है। अपराध नियंत्रण और पुलिसिया व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए एसएसपी बाबूराम सिविल ड्रेस में रात्रि के समय निकले थे। रात में जब एसएसपी जोगसर थाना पहुंचे तो वहां एसआई हित नारायण ने एसएसपी की कड़ी फटकार लगाई, जबकि एसएसपी ने बाइक चोरी की बात कही थी। आम आदमी की तरह एसएसपी बाबूराम के बाइक चोरी की शिकायत पर एसआई ने बड़ा ही बेरुखी का व्यवहार किया। एसएसपी साहब शिकायत दर्ज करने की बात कह रहे थे तो एसआई गुस्से से आग बबूला हो गए। उस दौरान जब मीडिया कर्मी द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था तो आदमपुर थानेदार ने पत्रकार को भी डांटा और वीडियो बनाने से मना किया। फिलहाल ये वीडियो वायरल है। गलती हो गया, लेकिन चोरी तो हो गया। एफआईआर नहीं होती इंश्योरेंस कैसे मिलेगा? यहाँ तो कोई पुलिस अरे साथ में लेकर जाते जहाँ गए थे। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ से आपका गाड़ी चोरी हुआ है। कहीं गाड़ी चोरी कर आइएगा, यहाँ कहिएगा कि चोरी हो गया। हाँ, कहीं कैमरा है, दिखाई देगा। तो वीडियो बना रहा है। कौन सी बना रहे हैं? वीडियो कौन सी बना रहे हैं? सर फोटो खींच रहे थे तो हम भी सोचे सर बना रखिए उसको नीचे कीजिए मोबाइल। पूस की कपकपाती ठंड में गरीब कंबल और अलाव के लिए नगर निगम के लोगों की बाट जोहते नजर आ रहे। नगर निगम में आए दिन हड़ताल पर हड़ताल, नारेबाजी पर नारेबाजी होती रहती है, लेकिन पूस की कपकपाती ठंड जिसमें घर से बाहर निकल पाना लोगों के लिए काफी मशक्कत वाली बात होती है, वही गरीब तबके के लोग, रिक्शा चालक, ठेला चालक इस ठिठुरती ठंड में बाट जोते रहते हैं कि कहीं नगर निगम से कंबल मिल जाए तो कुछ आसरा हो, कहीं अलाव की व्यवस्था हो तो हम लोग एक रात कम से कम सुकून से बिता पाएं। लेकिन नगर निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच इस कदर टाल मटोल वाली बात नजर आती है कि इसका खामियाजा सीधे तौर पर गरीब जनता को झेलना पड़ता है। आधी जनवरी समाप्त हो गई, लेकिन अभी तक नगर निगम ना तो कंबल बांट पाई और ना ही अलाव की व्यवस्था कर पाई। आखिर चूक कहाँ है, ये समझ में नहीं आता। मेयर एवं उप मेयर खूब बड़ी बड़ी बातें करते तो नजर आते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। आइए सुनते हैं भागलपुर की प्रथम नागरिक मेयर सीमा शाह ने कंबल वितरण और अलाव के लिए क्या कहा। नहीं हुए हैं, ये तो निगम में हर साल आपको दिया जाता है, लेकिन ये पहले तो हम लोग टेंडर से कर लेते हैं। अब तो हर चीज़ जेम पोर्टर पर होती है ना, तो जेम पोर्टर से तो बाहर से आप एजेंसी भरते हैं, उनको बुलाया जाता है तो नहीं आते हैं। और हमको लगता है लगभग आप प्रशासन है तो बहुत जल्द आ जाएंगे जाके, और वो टेक्निकल हो गया है, फंक्शन खाली बाकी था। जनवरी बीतने को है, अब फरवरी या मार्च जो है नज़दीक, ये बताइए ना कि क्योंकि जैम पोर्टल इसकी तैयारी आखिर रूपरेखा पहले से क्यों नहीं कर ली जाती है? देखिए इसमें कुछ है कि अब अधिकारी का कारण से नहीं होता है। जैसे आज हम कहते हैं, आज क्रय समिति की बैठक थी, आज क्रय समिति मेरे सदस्य बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं और सब जो अधिकारी था वो भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मान लीजिए वो क्या कहते हैं इसको डिवीजन नहीं है। जब उनसे टाइम लेके बैठक रखे हैं और वही उपस्थित नहीं होगा तो ये थोड़ी है। ये कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रहा है बार बार? ये समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा है? इसके परिणाम जनता, इसका जो दूरगामी जो रिजल्ट है ये जो है कहीं न कहीं जनता भुगत रही है आज। तो इसमें देखिए उसका बात नहीं बोला कि हम वहाँ कोई कारण से फंस गए हैं, बैठक है जो भी उसका कल खुलेगा, लेकिन इसमें जो भी कारण हो, लेकिन इसमें अफसर थोड़ा सा डिले करते हैं जो भी। मैडम इसको लेकर के निगम में भी जो है पार्षदों द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कंबल वितरण में अनियमितता बरती गई है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंबल कब तक मिल जाएगा मैम, ये आप बताइए। हमको लगता है 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिए गए बूस्टर डोज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उस पर काबू पाने के लिए कोरोना के इलाज और रोकथाम में लगे हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जा रही है। वहीं आज नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में शिविर लगाकर बूस्टर डोज दी गई। इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहुंची टीम ने पुलिसकर्मियों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी। यहां 1150 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों व पुलिस पदाधिकारी व सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के कर्मियों को इस दौरान टीका लगाया गया। मुंगिया स्टील लिमिटेड के द्वारा राजमिस्त्री कैलाश सिंह को मिला मोटरसाइकिल बजाज CT 100।
मोंगिया स्टील लिमिटेड के द्वारा राजमिस्त्री व कॉन्ट्रैक्टर प्रोत्साहन स्कीम के तहत निश्चित पॉइंट के आधार पर एक स्कीम चलाई जा रही है, जिसके तहत मोंगिया स्टील के द्वारा नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी निवासी कैलाश सिंह पिता वीरो सिंह को बजाज सिटी 100 बाइक उपहार में दी गई, जिसमें कंपनी के मार्केटिंग ऑफिसर शशि कुमार, एरिया सेल्स मैनेजर रजनीश रमन उपस्थित थे। वहीं मोटरसाइकिल विजेता राजमिस्त्री राजेंद्र कॉलोनी निवासी कैलाश सिंह मोटरसाइकिल लेकर काफी खुश दिखे और उन्होंने कंपनी को धन्यवाद किया। मोटरसाइकिल विजेता का कहना था कि मोंगिया स्टील कंपनी में एक स्कीम आती है, 10 बंडल छड़ बेचने पर एक कूपन दिया जाता है। सबसे ज्यादा कूपन जमा कर पाते हैं उन्हें ही ये स्थान प्राप्त होता है और मैंने कूपन जमा किया, पूरी मेहनत कर इसे साकार किया। मैं मोंगिया स्टील कंपनी को धन्यवाद देता हूँ। कैलाश सिंह। और क्या मिला है आपको उपहार में? बाइक मिला है। और कैसे मिला है बाइक उपहार में? इसके ये 1700 पॉइंट पे, ये 5 कुंटल पे जो है ना एक कूपन मिलता है सर, 5 पॉइंट मिलता है, उसके हिसाब से 1700 पॉइंट हुआ, इस पे बाइक मिला है। कहाँ घर हुआ आपका? राजेंद्र कॉलोनी। क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री। घरों में काम करते हैं? हाँ, घरों में ठेकेदारी भी करते हैं। अपना परिचय दें और बताइए कि मेरा नाम शशि कुमार है। एज ए मोंगिया स्टील के मार्केटिंग ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा एरिया बिहार के भागलपुर जिला, बांका जिला, मुंगेर जिला है और कंपनी का मिशन स्कीम चलता है, जिसके तहत आज मोटरसाइकिल सुनील ट्रेडिंग नौगछिया, जिसका फर्म नेम है माँ गायत्री सीमेंट एजेंसी, वहाँ पर कैलाश मिस्त्री को मोटरसाइकिल दिया गया। इन्होंने एक पॉइंट कार्ड स्कीम के तहत 500 कार्ड जमा किया था, जिसमें 1700 पॉइंट इन लोग का बना था। 1700 पॉइंट पे इनको बजाज सिटी 100 बाइक आज सुनील जी के द्वारा दिया गया है। परिचय दें और क्या ये आयोजन था, इसके बारे में बताएं। हम माँ गायत्री सीमेंट एजेंसी के प्रोपराइटर, मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है और एक फॉर्म और है जिसका फॉर्म का नाम है सुनील ट्रेडिंग कंपनी। उसी के तहत जो साल भर कंटिन्यू मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यू जो मोंगिया स्टील का बिल्डिंग में लगाता है, उसमें 5 कुंटल पर एक 5 पॉइंट मिलता है और वह पॉइंट बारी बारी से क्रमबद्ध जमा करने पर अगर वह 1700 से ऊपर, अभी तो शायद 2500 या 3000 का स्कीम आ गया है मोटरसाइकिल का, उतना पॉइंट जमा करने पर तब मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर बंधुओं को मोटरसाइकिल दिया जाता है। और 2019-20 का यह स्कीम था जो कि कैलाश सिंह को उस स्कीम के तहत मोटरसाइकिल मिला। विक्रमशिला सेतु पर हाईवा और जुगाड़ गाड़ी की भिड़ंत में हुए 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। सुबह हबीबपुर थाना अंतर्गत सड़क दुर्घटना में एक छात्र की मौत हुई थी कि लगातार दूसरी घटना विक्रमशिला पुल पर से आ रही है, लेकिन यातायात पुलिस अभी भी सचेत नहीं। विक्रमशिला पुल पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए कई कमेटीज भी गठित हुई, लेकिन सब कुछ धरातल पर ही रह जाता है। ताजा मामला विक्रमशिला सेतु का है। विक्रमशिला सेतु पर हाईवा और जुगाड़ गाड़ी की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जुगाड़ गाड़ी पर पत्ता लोड करके नवगछिया से 4 लोग भागलपुर के ततारपुर पत्ता बेचने जा रहे थे। इसी क्रम में विक्रमशिला सेतु पर तेज रफ्तार से आ रही हाईवा ने जुगाड़ गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे जुगाड़ गाड़ी पर बैठे लोग और जुगाड़ गाड़ी का चालक घायल हो गया। घायलों में एक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद चालक हाईवा लेकर फरार हो गया। वहीं औद्योगिक थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने किया 1 दिवसीय कलम बंद हड़ताल। तिलकमांझी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा 1 दिवसीय कलम बंद हड़ताल की गई। दरअसल आपको बता दें कि कर्मचारी का 11 सूत्री मांग है, जिसको लेकर कई बार कर्मचारी महासंघ पटना के द्वारा अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, जिसको लेकर न वार्ता के लिए बुलाया गया और न ही इन लोगों को कोई आश्वासन मिला। इससे पहले भी कई बार धरना दे चुके हैं। लोगों की मांग है कि हम लोगों को बुलाकर वार्ता किया जाए, ताकि हम लोग अपनी समस्याओं को रख सकें और उसका निदान किया जाए। पुलिस ने कैदी को कोर्ट में पेशी से पहले मछली चावल से किया स्वागत, फिर हुई उसकी पेशी। वहरे प्रशासन।
भागलपुर बिहार में पुलिस की गिरफ्त से अपराधियों के भागने की घटना लगातार सामने आती है। उसके बावजूद भी पुलिस वाले संभलने का नाम नहीं ले रहे। वहीं पुलिस की लापरवाही की एक तस्वीर शहर के कचहरी चौक के स्थित एक होटल में देखने को मिली, जहां पीर-पैंती से गिरफ्तार आरोपी आनंद कुमार साह को थाने के चौकीदार के द्वारा कोर्ट में पेशी के पहले होटल में बिठाकर मछली भात खिलाया जा रहा है। आरोपी को भाई से मारपीट के आरोप में पुलिस के द्वारा कल ही गिरफ्तार किया गया था और आज जेल भेजने से पहले कोर्ट में पेशी से पहले पीर-पैंती थाने के चौकीदार रंजीत पासवान के द्वारा कानून को ताक पर रखकर होटल में बिठाकर आरोपी को खाना खिलाया जा रहा है। कानून के अनुसार पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी को होटल में बैठकर खिलाने का निर्देश नहीं है। उसके बावजूद पुलिस वाले इसे होटल में बैठाकर खिला रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर खाने में कोई जहर मिला दे और कैदी की मौत हो जाए तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? कैदी को चाहे तो थाने के हाजत या फिर जेल में खाना देने का प्रावधान है। उसके बावजूद नियम को ताक पर रखकर अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वरीय पुलिस पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। ट्यूशन पढ़ने जा रहे छात्र को रौंदकर हाइवा ने ले ली जान। भागलपुर में सोमवार की सुबह में घने कोहरे की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हो गई। बताया जा रहा है कि हबीबपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर चौक के समीप अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार से जा रही एक हाइवा ने मोटरसाइकिल सवार एक छात्र को रौंद दिया। वहीं जबरदस्त दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक उक्त छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि शाहकुंड थाना क्षेत्र के दामोदरपुर निवासी सुरेंद्र कुमार के पुत्र धनराज कुमार बाइक से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। वहीं घना कोहरा रहने के कारण रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। इसी दरमियान तेज गति से जा रहे हाइवा ने उन्हें कुचल दिया, जबकि घटना के बाद हाइवा चालक गाड़ी लेकर फरार होने में कामयाब रहा। वहीं दूसरी ओर इस हृदय विदारक घटना के बाद गंभीर रूप से घायल छात्र के परिजनों के क्रंदन से आसपास मातमी माहौल छा गया। जीवन की जंग में योद्धा की भांति वो एक एक पल को मजबूती के साथ झेल रहा था। आनन फानन में हबीबपुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों और अन्य लोगों के सहयोग से घायल छात्र को अस्पताल भेजा। वहीं इलाज के दौरान उस छात्र की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। नौगछिया में सोमवार को मिले 25 कोरोना संक्रमित मरीज। नौगछिया मंडलीय अस्पताल में 25 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नौगछिया पीएससी से 1, पुलिस लाइन नौगछिया से 1, तितरी श्रीपुर, धोबिनिया, हरनाचक, महदतपुर, भवानीपुर, राजेंद्र कॉलोनी, नवादा, कदवा सहित अन्य स्थानों से लोग संक्रमित पाए गए हैं। बिजली विभाग बकाया राशि वसूलने के लिए बनाया टास्क फोर्स। नवगछिया के विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता ने नवगछिया और बिहपुर अंतर्गत बकाया उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। कार्यपालक अभियंता इंदु भूषण कश्यप ने बताया कि समीक्षा के उपरांत ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के उपभोक्ताओं को समय रहते अगर बकाया भुगतान कर दिया गया तो कार्रवाई से बच जाएंगे। अगर छापेमारी अभियान के तहत पकड़ा गया तो वैसे उपभोक्ता के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरी क्षेत्र में बकाया राशि रखने वाले उपभोक्ता लगभग 956 से अधिक हैं, जहां पर लगभग 3,22,000 बकाया है। इसी तरह से नवगछिया सहायक अभियंता के क्षेत्र में कुल बकाया उपभोक्ता 4,388 हैं। इनके यहाँ लगभग 62 करोड़ 62 बकाया है। इसी तरह से बिहपुर में बकाया उपभोक्ताओं की संख्या 2,507 है, जिसमें 9 करोड़ रुपया बकाया है। इन सभी उपभोक्ताओं के द्वारा अगर समय रहते हुए राशि का भुगतान न किया गया तो इनके ऊपर डिसकनेक्शन के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। दोनों ही सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के साथ एक टास्क फोर्स गठन किया गया है, जिसमें विशेष छापेमारी अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 10,000 से बकाया अधिक रखने वाले उपभोक्ताओं के ऊपर कानूनी डंडा चलेगा। नवंबर-दिसंबर महीने में 31 दिसंबर तक साढ़े 3 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। साथ ही 27 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ 1955 लोगों पर डिसकनेक्शन की कार्रवाई हुई है। महिला की इलाज के दौरान गई जान। परबत्ता थाने के राघोपुर निवासी बबलू कुमार की पत्नी तारा देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तारा देवी को 16 अक्टूबर को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के लिए परिजनों ने घायल महिला को भागलपुर JLMNCH अस्पताल में भर्ती करवाया था। इलाज के उपरांत वो एक पखवाड़ा पहले घर आ गई थी। घर में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही मौत हुई।
घटना की प्राथमिकी घायल के बयान पर परवत्ता थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें पारो मंडल उर्फ परमानंद मंडल, उसका पुत्र कुंदन कुमार, मिथुन कुमार, सुमा देवी हैं। इस संबंध में पारो मंडल ने नवगछिया न्यायालय में समर्पण कर दिया है। न्यायालय ने आरोपित को जेल भेज दिया था। ज्ञातव्य हो कि बकरी व घरेलू विवाद को लेकर पारो मंडल ने तारा देवी को गोली मारकर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान तारा देवी की मौत हो गई। शव को परवत्ता थाने की पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। शव का पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। परवत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि जानलेवा हमले की प्राथमिकी सभी आरोपित पर दर्ज थी। अब हत्या का मुकदमा सभी आरोपित पर चलेगा। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। नवगछिया स्टेशन का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हाजीपुर जीएम को आना था, लेकिन किसी कारणवश कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। ऐसा अगले कार्यक्रम के लिए तिथि तय नहीं हुई, लेकिन जल्दी आने का अनुमान है। जीएम के कार्यक्रम को लेकर के नवगछिया स्टेशन परिसर में कई तरह के मरम्मती कार्य करवाए जा रहे थे। नवगछिया थाने की पुलिस मास्क चेकिंग व वाहन जाँच अभियान चलाया गया। इस संबंध में नवगछिया एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर 57 लोग घूमते पाए गए। इन लोगों से 2850 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। 3 वाहन चालकों से 1500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। बकरी के विवाद को लेकर महिला ने मारपीट का आरोप लगाया। इस संबंध में नवगछिया थाने के गौसाई गांव संतनगर निवासी अजीत मंडल की पत्नी पूजा देवी ने नवगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया था, जिसमें गांव के ही मिथुन कुमार, सिंटू कुमार, पिंटू कुमार ने मारपीट की, गले से सोने की चेन छीन ली, जेब से 1500 रुपए नकदी लिया। नवगछिया जीआरपी थाना अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद सिंह के नेतृत्व में नवगछिया रेलवे स्टेशन पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 12 लोगों से 600 की वसूली की गई।